Hello bachon, let's read the question and the question says that which bond angle theta would result in maximum dipole moment for the triatomic molecule XY2 shown below। तो हम लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा बॉन्ड एंगल थीटा रखे ताकि जो हम लोगों का डाइपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम आ जाए एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज XY2 के लिए। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए में दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, ऑप्शन सी में दे रखा है थीटा इक्वल्स 150 डिग्री and option D में दे रखा है theta equals to 180 degree. Okay, so let's start the question by knowing a key concept first. So the key concept of the question will be that dipole moment. Dipole moment. और हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, उन दोनों के बीच का सेपरेशन और उन दोनों का जो चार्ज रहता है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दे तो हम लोगों का डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। दैट इट इज the product of electric charge and the distance between negative and positive species present in a molecule। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट जो है एक प्रोडक्ट रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज और दो जो भी स्पीशीज, जो भी नेगेटिव स्पीशीज और पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, उनके बीच के डिस्टेंस का रहता है। और अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालना चाह रहे हैं दैट इज म्यू, तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला रहता है इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। और क्योंकि हम लोगों को डाइपोल मोमेंट जो है वो मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू जो है ऐसा रखना पड़ेगा ताकि ये पूरा आंसर जो है वो हम लोगों को मैक्सिमम मिल सके। तो अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री या 150 डिग्री या फिर 180 डिग्री रखेंगे, और क्योंकि हम लोगों को कॉस थीटा रखना है, दैट विल बी इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, कॉस 150 डिग्री या फिर कॉस 180 डिग्री। तो ये तीनों ही जो कॉस थीटा है वो हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू देंगे। कॉस 120 डिग्री 120 जो है वो -1/2 वैल्यू देगा। कॉस 150 डिग्री जो है वो -√3/2 वैल्यू देगा। और कॉस 180 जो है वो -1 वैल्यू देता है। तो ये तीनों जो है नेगेटिव वैल्यू देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो ओवर ये वाला वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा और ओवरऑल जो म्यू का वैल्यू है दैट इज डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो हम लोगों का डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग थीटा क्या रखेंगे? अगर हम लोग थीटा दैट इज 90 डिग्री रखते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा? दैट इज कॉस 90 इक्वल्स टू जीरो। तो कॉस 90 जो है वो हम लोगों को जीरो बना देगा। और अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूला में, दैट इज कॉस थीटा की जगह 90 पुट करेंगे जो कि आंसर देगा कॉस 90 इक्वल्स टू जीरो। तो ओवरऑल जो भी वैल्यू आएगा उस इस नेगेटिव वैल्यू से तो ज़्यादा ही होने वाला है। और जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों का रहेगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे? हम लोग रखेंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, कि अगर हम लोग थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो जो भी डाइपोल मोमेंट है उसका जो वैल्यू है XY2 मॉलिक्यूल में वो हम लोगों का ज़्यादा आने वाला है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। ओके, होप यू एंजॉय द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।